नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। रीट वाला आपके ध्यान में आ गया होगा रीट वाला कि रीट का जो एग्ज़ाम है वो इस साल, जो मेन एग्ज़ाम होगा वो इस साल नहीं है, फरवरी के लगभग होगा। तो जो तैयारी करने वाली बहनें हैं, जो मुख्य रूप से घर पे काम भी करती है और तैयारी भी करती है, उनके लिए अब ये मान के चले आपके लिए तो गोल्डन चांस है भाई। अब आप ये नहीं कह सकते सर टाइम नहीं मिला, अब अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा है और अब आप तैयारी आराम से नो टेंशन होके कर सकते हो। आपको अच्छा टाइम मिल गया है, मेहनत जितनी हो सके उतनी करें। मुझे पता है घर के काम भी रहते हैं, बच्चों वाली भी समस्या रहती है, लेकिन अब इतना टाइम मिल जाएगा कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो तैयारी में लग जाएं। और आपने भी मुझसे काफ़ी उम्मीदें कर ली थी और मेरे भी एक बहुत बड़ी टेंशन ये हो गई थी कि मैंने सोचा यार टाइम कम है, पूरा सिलेबस होगा या नहीं होगा रीट वाला। तो अब रीट का सिलेबस आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 2 या 3 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर हम रीट वाला जो सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ें आगे। आज मैं शुरू कर रहा हूँ राजस्थान में पशुधन संपदा। राजस्थान में पशुधन संपदा, देखिए इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, पहले तो अपने दिमाग में ये बिठाइए। देखिए पशुधन संपदा से सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हाल ही के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो मोटे मोटे आंकड़े पूछ सकते हैं, या फिर आपके नस्लें दी होती है कि निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है या निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। तो सारी नस्लें याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुख्य रूप से गाय, भेड़, ठीक है, और एक भैंस, ये 3 नस्लें याद कर लो, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन भी इन्हीं से आता है। मैंने देखे हैं पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादातर आपके गाय को लेकर चलते हैं वो, कि निम्न में से गाय की नस्ल है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है तो वहाँ गाय की नस्ल 1 दे देते हैं। तो राजस्थान में पशुधन संपदा हम शुरू करेंगे आज। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पशुओं से संबंधित पहला काम आपके है मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क योजना। बहुत ही मोस्ट योजना है ये, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है वो राजस्थान में कब लागू की गई थी? ध्यान में आया आपके? तो ये योजना लागू की गई थी आपके 15 अगस्त 2012। 15 अगस्त 2012 मोस्ट पॉइंट है, आप इसको याद करेंगे। मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क दवा योजना, दवा और लिख लो यहाँ पे, दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना है वो 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी। जबकि देखो ये तीनों आंकड़े आप आराम से याद कर सकते हो। इसके ऊपर एक लिख लो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो हमारे लिए शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है, ये देखिए आप इससे 1 साल आगे पीछे चले जाओ, 2011 तारीख थी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2011 को तो हमारे लिए निःशुल्क दवा, अगले ही 12 में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा, और 2013 में आ जाओ, अप्रैल 2013, ये लीजिए जांच, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तीनों ही योजना आपको क्या है, एक योजना याद कर लेते हो आप, जबकि आप तीनों को एक साथ याद करो ना, 11, 12, 13 देख लो। 11 में हमारे लिए निःशुल्क थी, 12 में पशुओं के लिए कर दी, और 13 में हमारे लिए जांच भी निःशुल्क कर दी। तीनों ही योजनाएं मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तीनों आप याद रखोगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क हमारे लिए जो दवा योजना है वो है 11, पशुओं के लिए 12, और जाँच हमारे लिए हो गई 13। जाँच हमारे लिए कब हो गई थी? 13, ठीक है। अब थोड़ा करंट जी के भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रही है ये योजना। 3-4 योजनाएं पढ़ेंगे अपन आज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है ये मोस्ट है, आपको याद रखना है। ये शुरू हुई थी मजदूर दिवस 1 मई 2021। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में 5 लाख तक निःशुल्क आपके इलाज की व्यवस्था थी। अभी हाल ही में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख। हाल ही में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया। थोड़ा देख लेना।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नो डाउट एग्जाम में पूछी जाएगी। हम 3-4 योजनाएं आज और क्लियर करेंगे। एक और देखना, ये आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये याद करने में बहुत सुविधा रहेगी। 2021 है ये भी, बस इसमें एक तारीख थोड़ा सा चेंज करना है, 30 जनवरी। आपसे पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो राजस्थान में कब लागू की गई थी, तो राजस्थान में लागू की गई थी 30 जनवरी 2021। दो तो आपको योजनाएं करनी है, 21 की याद और एक 11, 12, 13। 11 को निःशुल्क दवा, 12 को पशुओं के लिए निःशुल्क दवा, 13 में हमारी जांच फ्री, है ना। और अब आ जाओ 21 में। 21 में मजदूर दिवस के दिन शुरू हुई थी 1 मई को आपकी कौन सी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, वेरी मोस्ट। और एक आयुष्मान भारत योजना आप जरूर याद करना, 30 जनवरी 2021 को पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया था। हम पशुधन पढ़ रहे हैं तो पशुधन में आपको ये भी ध्यान ही रखना है, सारी योजना एक साथ लिख लो। मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई, आपको उत्तर करना है 2012। 11 हमारे लिए, 12 पशुओं के लिए, 13 में हमारी जांच फ्री हो गई, 21 के अंदर चिरंजीवी योजना हुई, मजदूर दिवस के दिन लागू, और आयुष्मान भारत जो योजना है वो 30 जनवरी 2021 को आपके लागू हो गई थी। मोटा मोटा है, सारे आप याद करेंगे, इनको देख लेना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पशुधन संपदा में हम आगे बढ़ते हैं, तो पशुधन संपदा से संबंधित दो आपको ध्यान रखना है। देखिए एक तो है राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, रेवेन्यू। राजस्व विभाग जो है अजमेर में है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और एक है आपके पशुधन विकास बोर्ड, पशुधन विकास विभाग कर दो आप, बोर्ड कर दो, एक ही बात है। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1957। मोस्ट है इसलिए मैं तारीख लिखा रहा हूँ। राजस्व विभाग की तो बार बार पूछ ली जाती है, राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो राजस्व विभाग और पशुधन विकास विभाग के द्वारा प्रति 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में क्या करवाई जाती है, पशुओं की गणना करवाई जाती है। कौन कौन करवाता है, राजस्व विभाग अजमेर और पशुधन विकास विभाग जयपुर, ये दोनों ने मिलकर आपके पशुओं की गणना करवाते हैं, ये प्रत्येक 5 वर्ष में। ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। देखिए राजस्व विभाग की अगर मैं बात करता हूँ 1949 में स्थापना। आपको पूछ सकते हैं राजस्व विभाग के वर्तमान अध्यक्ष, तो राजस्व जो विभाग है, राजस्व विभाग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है राजेश्वर सिंह। ये 2022। और पशुधन विकास बोर्ड, ये भी नाम आपको याद हो जाएगा, राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह सोलंकी। दोनों के नाम देखो सेम आ रहा है ना। राजेश्वर सिंह जी तो राजस्व विभाग के, और राजेंद्र सिंह जी किसके हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं आपके पशुधन विकास बोर्ड या पशुधन विभाग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये करंट जीके से संबंधित है, थोड़ा इसको आप एक्स्ट्रा याद करेंगे। राजेश्वर सिंह जी हैं वो राजस्व विभाग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और पशुधन विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है राजेंद्र सिंह। दोनों के नाम सेम है, याद हो जाएंगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़े। तो राजस्व विभाग और पशुधन विकास विभाग के द्वारा आपके प्रति 5 वर्ष से करवाई जाती है। अब यहाँ से अपने टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। अभी हाल ही में 2019 में पशुओं की गणना करवाई गई थी, और संख्या की दृष्टि से देखें ना तो ये 20वीं है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछ लेंगे हाल ही में कौन सी करवाई गई, तो आप कहोगे भाई हाल ही में 20वीं कब करवाई गई, 2019। 2019 में हाल ही में पशु गणना हुई थी, और उसमें संख्या की दृष्टि से 20वीं। स्वतंत्र भारत में पहली 1951 से शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार चलती जा रही है, तो देख लेना। अब इस पशु गणना के अनुसार हमारे यहाँ पे पशुओं की संख्या है 568 लाख। ये आंकड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। पशुओं की संख्या आंकड़ों में दी हुई है, आपके जो राजस्व विभाग की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो 568 लाख पशु इस बार हमारे यहाँ पे है। अब क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है, लाख की जगह करोड़ में पूछ ले तो नो डाउट आप एक पॉइंट लगा दो और ये इतना इतना कर दो करोड़, तो 5,68,00,000। अब पिछले एग्जाम में बेचारे ने मिलियन में पूछ लिया,
10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना, कुछ नहीं करना, ये लीजिए एक पॉइंट, अब पॉइंट को इधर हटा दो, बस एक एक पॉइंट को चेंज करते जाओ। लाख आए तो पहला पॉइंट और मिलियन में पूछे तो दूसरी जगह लगा दो पॉइंट। तो मिलियन में पूछे तो 56.8 मिलियन, करोड़ में पूछे तो 5.68 और लाख में पूछे तो 568। तीनों ही आंकड़े आपको याद करने हैं। इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान का भारत में पशुधन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान पे हम। पशुधन की दृष्टि से कहाँ पर है? सेकंड स्थान पे। आप अगर रिव्यू वगैरह पढ़ते हो उसमें एक जगह गलत लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम सेकंड नंबर पे हैं, कोई यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। फिर देखिए फर्स्ट पे यूपी आ जाता है। अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राजस्थान भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग रखता है। अकॉर्डिंग आंकड़ा है वो है 10.58% और एग्जामिनर ने दिया था 10.60%। तो आप 10.60 याद कर लो या 58 कर लो, एक ही बात है। यानी राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 10.60। ये एग्जाम में आया हुआ है। फिर आप कंफ्यूज मत होना, आप क्योंकि रिव्यू वाले भी है ना, वो कोई इतने कोई नहीं है, वो वापस चेक करते नहीं है। एक जगह उन्होंने 11.5 से ऊपर दे रखा है, वो गलत है, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा है 10.58 और एग्जामिनर ने दिया था 10.60, तो आपको 10.60 याद रखना है। ये सारे पॉइंट अकॉर्डिंग एग्जामिन जो लेटेस्ट में पूछ सकते हैं, वो इससे ज़्यादा कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है। 2019 की बात करें, 20वीं पशु गणना थी, कुल पशु कितने थे? 568 लाख। करोड़ में पूछे तो 5.68 करोड़, मिलियन में पूछे तो 56.8 मिलियन। पशुधन के हिसाब से हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है साहब। और कुल पशुधन का कितना है? कुल पशुधन का आप कहोगे 10.60। 10.60। अब आपका आंकड़ा एक तो दिमाग में घूम ही रहा होगा कि गुरुजी 10.41 पढ़ा था हमने। 10.41 जो है वो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का रखता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान जो भाग रखता है वो रखता है 10.41। दोनों आंकड़े मिलते जुलते हैं, देख लेना, दोनों को याद कर लो। इनको आगे बढ़े तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। मैं मिटा रहा हूँ एक बार का, इतना सेकंड नंबर पे हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे पिछली जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, संख्या की दृष्टि से तो 19वीं। और उस समय जो पशु थे, ध्यान रखें, उस समय थे 577 लाख और अभी कितने हैं? 568। इसका मतलब कमी आई है कितनी? 9 लाख। 9 लाख पशुओं में कमी, 9 लाख पशु कम हुए हैं हमारे। परसेंटेज पूछे तो 1.66% की हमारी गिरावट हुई है। 1.66% जो है वो हमारी गिरावट दर्ज की गई है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आई है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है, अगर मैं बात करूँ गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 71%। ये आंकड़े मत याद करना, 71% लगभग गधे कम हुए हैं। और गधों के बाद ऊँट, ऊँट जो है वो 34%। ऊँट लगभग कितने % कम हो गए? 34। तो इन दो पशुओं में तो आपके आई है भयंकर गिरावट। लेकिन दो पशु ऐसे हैं जो बड़े भी हैं, तो वो बड़े कौन कौन से हैं? तो बढ़ने में ध्यान रखना, एक तो गाय बड़ी है और एक भैंस, इनमें तो हुई है बढ़ोतरी और इन दोनों में क्या आई है? कमी। हालांकि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा हमें याद रहना चाहिए कि गधों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, ऊँटों में भी गिरावट आई है, और गाय और भैंस है ना, इनकी संख्या में तो आपके नो डाउट क्या हुई है? आपके वृद्धि हुई है। हो गया, देख लेना। अब आगे देखिए, ये हो गया आपके जनसंख्या पशुधन से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े हैं वो इतने ही पूछे जा सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन जो है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो हमेशा ध्यान रखना एक ही रहता है, बाड़मेर में। आज तक बाड़मेर में है, हर आंकड़ों में बाड़मेर है। और न्यूनतम की अगर मैं बात करूं कि सबसे कम न्यूनतम जो पशुधन है वो किस जिले में है, तो आज तक का रिकॉर्ड है धौलपुर। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से ये 2 ही आंकड़े चल रहे हैं कि सर्वाधिक पशुधन तो बाड़मेर कर देना, न्यूनतम पशुधन तो आपको कर देना है धौलपुर। अब बाड़मेर के साथ बाई चांस कोई एक जिला दे दे तो आप जोधपुर करना, जैसलमेर मत मिला देना यहाँ पे।
सेकंड नंबर में अगर बात करें तो बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है और न्यूनतम पाया जाता है धौलपुर में। एक आंकड़ा तो सबको याद है, लेकिन दो में जब आ जाए ना और इसके साथ जैसलमेर दे दे तो फिर समस्या होती है, क्योंकि ये जोड़ा हम साथ में लेके चलते हैं, जैसलमेर बाड़मेर वाला, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा देखिए, सर्वाधिक घनत्व, पशुओं का सबसे ज्यादा घनत्व किस जिले में है? तो यहाँ पे आपको देखना है दौसा। जो नवीनतम आंकड़े आए हैं 2019 वाले, जो 20वीं पशु गणना थी, इसके अनुसार दौसा है, जबकि इससे पहले का रिकॉर्ड तोड़ एक ही जिला, जैसे ये दोनों फिक्स रहते ना वैसे ये डूंगरपुर फिक्स था। तो इस बार क्या कर दिया गया है कि इस बार सर्वाधिक पशुधन का जो घनत्व है वो दौसा में है। अगर ऑप्शन में दौसा नहीं आए आपको डूंगरपुर करना है, और आप जब वो रिव्यू उठा के देखोगे तो उसमें आपके डूंगरपुर 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 ही चलता रहेगा। 50वां बार क्वेश्चन आ चुका है, सर्वाधिक घनत्व दौसा में है इस बार। दौसा ऑप्शन में नहीं आए तो डूंगरपुर करना है, दौसा ऑप्शन में आता है तो आप पहले दौसा को करोगे। मेरे हिसाब से दौसा आएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के फिक्स है डूंगरपुर देगा, वो दौसा नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम, न्यूनतम तो वही आपके जैसलमेर में रहेगा घनत्व, तो चाहे पुरुषों का हो चाहे जानवरों का। न्यूनतम जो आपके पशुओं का घनत्व है वो है जैसलमेर। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पशु धन वाला जो जिला है वो बाड़मेर और सेकंड पे जोधपुर। न्यूनतम में हमेशा ही धौलपुर ही रहा है, सर्वाधिक में बाड़मेर रहा है। ये घनत्व वाला इस बार चेंज हुआ है, इस बार घनत्व सबसे ज़्यादा दौसा में है। दौसा ऑप्शन में नहीं आए तो हमें डूंगरपुर ही करना है, आप ध्यान रखना। न्यूनतम की बात करूँ तो जैसलमेर, न्यूनतम की बात करें तो कहाँ पर आपके आ जाता है जैसलमेर। चलें आगे बढ़ते हैं, चारों क्वेश्चन नोट कर लो। मेरे हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाता है भाई, 99% एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं रहती है। अब देखिए, भारत के पशुधन में राजस्थान का स्थान सेकंड है। कुल पशुधन का कितना बताया था? 10.60, ठीक है, और हमारा सेकंड स्थान है। अब ऐसे कौन से पशु है जिनमें हम पहले नंबर पे हैं, ऐसे कौन से पशु है जिसमें हम दूसरे नंबर पे हैं? तो देखिए, ऊंट, बकरियां, पहले बकरियों में सेकंड थे, इस बार फर्स्ट पे आ गए हैं, और गधा, इसमें हम पहले स्थान पे हैं। ऊंट, बकरियां और गधे। ऊंट आपको पता है कि राजस्थान में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान या गुजरात। बकरियां है ना, चलता फिरता रेफ्रिजरेटर, क्या कहते हैं उसको, ये फ्रिज, ये बकरियां हैं। और गधों में हम पहले नंबर पे हैं। देखिए सेकंड नंबर अंग्रेजी का जो सेकंड वर्ड आता है वो बी फॉर बफेलो, बफेलो यानी भैंस। भैंस में हम सेकंड नंबर पे हैं, भैंस में हम सेकंड नंबर पे हैं। अब देखिए भेड़, भेड़ में हम चौथे नंबर पे। और अब एक और याद करोगे आप, गाय, गोवंश में हम छठे नंबर पे। बस ये 4-5 आंकड़े मोटे मोटे याद कर लेना। ये बकरियों वाला पूछ लेते हैं कि आया हुआ है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा ऐसा पशुधन है जिसमें हम फर्स्ट पे हैं। तो फर्स्ट में ज़्यादातर एग्जाम में देख लेना बकरियां मिल जाएगा वहाँ पे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ऊंट, बकरियां और गधों में हम फर्स्ट पे हैं, भैंस बफेलो सेकंड, भेड़ में हम छठे पे, भेड़ में हम चौथे पे, और गाय में हम कितने नंबर पे हैं? 6 नंबर पे। मिटा दूँ भाई, इनको नोट करते जाओ साथ साथ में। और अब हम राजस्थान के प्रमुख जो गोवंश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गोवंश। तो गोवंश का एक पॉइंट जो अभी आपने पढ़ा था, गोवंश में हम छठे नंबर पे हैं भारत में, ये अभी पढ़ा था, तो आप वापस इसको लिखेंगे। अब देखिए गोवंश सर्वाधिक कहाँ है। देखिए गोवंश की सर्वाधिक संख्या जो है ना वो है उदयपुर। गोवंश की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? उदयपुर में। गायें वैसे भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो गायों में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा उदयपुर। अब गाय क्या देती है? गोबर, और गोबर से जो संयंत्र बनाए जाते हैं वो है बायोमास संयंत्र। ध्यान रखें, आप इसको ऐसे याद करोगे, बायोमास संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र। बायोमास संयंत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, क्योंकि गाय राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, राजस्थान में सर्वाधिक बायोमास संयंत्र कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में क्यों है? क्योंकि यहाँ गायें सबसे ज़्यादा है, और आपको सीधा सा उत्तर कर देना है। और न्यूनतम में तो वही चलते जाओ, 99% आपके धौलपुर आएगा। तो न्यूनतम जो गाय है वो कहाँ पे पाई जाती है? धौलपुर में। सर्वाधिक उदयपुर, बायोमास संयंत्र सबसे ज़्यादा उदयपुर। धौलपुर का आपको ध्यान रखना न्यूनतम है,
ये 2 पॉइंट मोटे मोटे हो गए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए गोवंश की नस्ल, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। देखिए गोवंश की नस्ल की अगर मैं बात करूँ तो पहले ये थार को पार करके आने वाली, थार पार कर, रिकॉर्ड तोड़ इसका क्वेश्चन आता है थार पार कर का। नंबर 2 में आप ले लो राठी। नंबर 3 में ले लो आप गिर। नंबर 4 में ले लो कॉन्करेज। बस ये 4 ही नस्लें हैं जो आपको याद करनी है, बाकी सब स्थान से संबंधित है। हम नागौर के हैं, हमारे यहाँ पे नागौरी। आप में से कोई मालवा का होगा, वहाँ की मालवी। आप में से कोई मेवात का होगा तो वहाँ से मेवाती। आप में से मेवात वाला एरिया है वो हरियाणा से लगता है, तो यहाँ एक गाय की नस्ल नवी आ जाती है हरियाणवी। और एक जरूर आप याद रखना, ये सांचोरी। ये लीजिए, ये फेमस आपके 10 जो गाय की नस्लें हैं, 1 3 3 6 7 8 9 ही हैं, कहाँ भूल गया, 8 और ये हो जाएगी 9। ये है आपके राजस्थान की फेमस गाय की नस्लें, ध्यान रखें। थारपारकर, राठी, गिर, कॉन्करेज, ये 4 आपको याद करनी। मैं फिर कह रहा हूँ, इनमें नीचे वाले में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ 4 में आपको देखना है। फिर नागौरी आ जाती है, नागौर के हैं नागौरी। आप मालवा से हो, मालवा आपने हाड़ौती का पठार जो पढ़ा होगा, मालवा एमपी का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया। मेवाती आपने मेवात क्षेत्र पढ़ा है, अलवर और भरतपुर वाला, तो वहाँ की मेवाती हो जाएगी। आप हरियाणा का आपने पढ़ा होगा, हरियाणा राजस्थान की उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में गाय की नस्ल में फेमस है आपके हरियाणवी। और सांचौर, ये जालोर वाली, ये होगी राजस्थान की फेमस गाय की नस्लें। इन 4 का क्वेश्चन आएगा आपके इनमें से। अब देखिए इन 4 नस्लों में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये गाय की नस्लें हैं, ये आपको देखना है। इनमें क्या करते हैं, चारों नस्लें दे दी, आगे 4 जिले दे देते हैं और कहेंगे मिलाओ कौन सी किस जिले में ज़्यादा पाई जाती है। ये 4 नस्लें दे देंगे आपको, 4 राजस्थान की दिशा दे देंगे, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी जो भी है। तो चारों को आप अच्छी तरह क्लियर कर दीजिए कि थार पारकर जो गाय की नस्ल है, नो डाउट आपको पता है थार का मतलब मरुस्थलीय। तो ये जो आपके है ये मरुस्थलीय गाय है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मालानी। मालानी बाड़मेर में है, तो आप इसके साथ जो जिला मिलाओगे वो अपने आप ही आपके पास में आ गया। मालानी जो क्षेत्र है वो इस गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, किसका, थारपारकर का। वापस देख लेना, थारपारकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से मालानी क्षेत्र किस गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, वहां पे भी आपको 4 मिलेगी। थारपारकर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है मालानी, ठीक है। नंबर 2 आपको एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल। तो ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है ये है रेड क्लिफ रेखा वाला, जो सीमा के पास है, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है ना, तो रेड क्लिफ रेखा के पास ये हम कह सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्ल होगी, वो कौन सी होगी, थारपारकर। कौन से 4 जिले हैं, तो आपको पता है कि एक तो गंगानगर, ठीक है, गंगानगर से जस्ट नीचे आप बीकानेर के जस्ट नीचे जैसलमेर, और जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर। इन क्षेत्र में ये गाय की नस्ल पाई जाती है। तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाएगी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ये सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए नो डाउट थारपारकर का हमें एक याद और करना पड़ेगा, थारपारकर नस्ल सुधार केंद्र। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे अपन। तो थारपारकर नस्ल सुधार केंद्र जो होगा गोवंश का, इन्हीं 4 जिलों में से होगा, वो गंगानगर में है, सूरतगढ़ में। थारपारकर नस्ल सुधार केंद्र है आपके सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, ध्यान रखें। ये रेड क्लिफ रेखा के पास वाला एरिया हो गया, तो आप ध्यान रख लेना सूरतगढ़ में है इसका गंगानगर। थोड़ा सा रिवीजन मार लो, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई बोलना, देखें कितनी थी रेड क्लिफ सीमावर्ती, 1070 किलोमीटर है क्या, हाँ अच्छा। गंगानगर से कितनी लगती है, सर्वाधिक लगती है आपके जैसलमेर, कितनी, 464, न्यूनतम बीकानेर 168, फिर आपके बाड़मेर 228 और फिर गंगानगर 210, ठीक है। एक बार का वापस आप देख लेना, सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसका एक क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग दिशा अगर मैं बात करूं, तो देखो जिले सारे हैं ना,
लेकिन आरपीएससी क्या मानती है, आरपीएससी कहती है ये पाई जाएगी पश्चिमी राजस्थान में। तो दिशा मिलाते समय इस गाय की दिशा आपको उत्तर पश्चिम में नहीं मिलानी है, उत्तर पश्चिम बिल्कुल मत मिलाना, आपको मिलाना है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र नो डाउट पाई जाती है, लेकिन दिशा इसकी अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पे पाई जाएगी थार पार कर। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो मालानी, मालानी जो है ये घोड़े की नस्ल भी है, राजस्थान में फेमस जो घोड़े की नस्ल है वो मालानी, ठीक है। और ये मालानी नस्ल जो घोड़े लेके आए थे ये मल्लीनाथ जी लाए थे। तो मल्लीनाथ जी से संबंधित यहाँ पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो सबसे पहले देखिए ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, नो डाउट। जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी मैंने कहा था लूनी नदी के किनारे लगता है, 2 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो मेला है मल्लीनाथ जी का, ये मेला लगता कब है, ये चैत्र में लगता है। चैत्र की कृष्ण 11 से लेकर चैत्र की शुक्ल 11 तक आपके 15 दिन का ये मेला रहता है। तो आप 11 से 12 को भूल जाओ, एग्जाम में पूछते हैं महीने, चैत्र में लगता है, इतना याद हो गया तो क्वेश्चन सही है अपना। चैत्र में ये मेला लगेगा, ये आता है एग्जाम में कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है, तो चैत्र में लगता है। प्राचीनतम पशु मेला है, लूनी नदी के किनारे लगता है। और ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो किसके लिए पूछे तो आपको कहना है थार पार कर, थार पार कर गाय के लिए और मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए। ये तो घोड़े और ये गाय, इसके लिए फेमस है। ये आय की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला तो हमारा है भाई पर बस्तर वीर तेजाजी पशु मेला, सबसे ज़्यादा आय उससे होती है, सेकंड नंबर में इससे होती है। तो चैत्र में लगता है, ये थोड़ा इसको साथ ही लिख लोगे आप, थार पार के साथ ही। आपसे पूछ ले कि भाई थार पारकर जो गाय की नस्ल है इसके लिए फेमस मेला कौन सा है, तो आप कहोगे मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कहाँ लगता है, आप कहोगे तिलवाड़ा में लगता है। ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला। नदियों में मैंने पढ़ाई दिया था, लूनी नदी के किनारे लगता है। महीना मैंने बताई दिया था, चैत्र में लगता है। किसके लिए फेमस है, मालानी नस्ल की गाय, थार पारकर नस्ल की गाय और मालानी नस्ल के घोड़े। अब देखना घोड़ों की 2 ही नस्लें हैं अपने राजस्थान में फेमस, मालानी और काठियावाड़ी, बस घोड़े खत्म। घोड़ों में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। आपसे पूछ लेंगे कि मालानी की क्या फेमस है, मालानी के घोड़े फेमस है, ठीक है। और घोड़ों के अलावा मालानी आपको पता है किस गाय की उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो वो है थार पारकर। थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थान और मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए। तो ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला क्लियर हो गया है, चैत्र में लगता है। फिर याद कर लेना, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। भाई ये तो लगभग सबको आता है, ये चैत्र वाला थोड़ा आप जरूर देखें। तो थार पारकर वाला क्लियर। अब थार पारकर के बाद दूसरी है वो है राठी। राठी जिसको आप राजस्थान की कामधेनु कहते हो, मतलब सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है वो है राठी। राठी जो नस्ल है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है बीकानेर में। जिला 1 याद कर लेना, ये बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है राठी। क्लियर है। अब बीकानेर राजस्थान की किस दिशा में है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम। अब गाय की जब नस्लें मिलाने का है ना, तो राठी को आप मिलाओगे उत्तर पश्चिम में, थार पारकर को मिलाओगे पश्चिम में। बस यहाँ पर आपके कंफ्यूज होने वाली चीज़ें रहती है, बाकी तो 2 वाला हो जाएगा। राठी जो है ये इन गाय की नस्लों में एकमात्र ऐसी गाय की नस्ल है जो मिश्रित है, जो संकर नस्ल है। 2 नस्लों को मिलाया था, लाल सिंधी, मतलब लाल सिंधी भी एक गाय की नस्ल है बाहर की, और साहीवाल, साहीवाल भी एक गाय की नस्ल है। इन दोनों नस्लों का मिश्रण किया गया और मिश्रण करके जो नई नस्ल मिली उसका नाम हो गया आपके राठी। राठी का और कुछ नहीं पढ़ना। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आपके बीकानेर। बीकानेर से आपको दिशा पूछे तो उत्तर पश्चिम। थार पारकर की क्या करोगे, पश्चिमी करोगे, इसकी उत्तर पश्चिम करनी है। ये एक गाय की संकर नस्ल है जो लाल सिंधी और साहीवाल, इन 2 नस्लों को मिलाकर आपके इस गाय की नस्ल का उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए तो ये मिटा देता हूँ, ये मोस्ट जो है मैं यहाँ लिखा छोड़ देता हूँ। देखिए गीर, गीर को कहते हैं रेडा। गीर का एक नाम क्या है, रेडा। रेडा भी कहते हैं, अजमेर में इसको अजमेरा कहते हैं। अजमेर में आप उसका नाम क्या रखोगे, अजमेरा। इसका मतलब अजमेर में सबसे ज़्यादा। भाई अजमेर में एक स्पेशल नाम दिया गया है, अजमेरा कहा गया है, तो अजमेर में ये सबसे ज़्यादा है।
दिशा बताओ। दिशा नो डाउट मध्यवर्ती, ये पाई जाती है मध्यवर्ती राजस्थान। इसके अलावा इसके साथ आएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो मध्यवर्ती राजस्थान से आप गाय की जो नस्ल मिलाओगे वो गिर। गिर आपको पता है गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसको रेढ़ा भी कहते हैं, इसको अजमेर में कहते हैं अजमेरा। इसका मतलब जिला अगर पूछे तो आप अजमेर करोगे इसका, और दिशा पूछे तो आप कहोगे मध्यवर्ती जो राजस्थान है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये गाय की ये नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। कॉन्क्रेज, कॉन्क्रेज देखो हमने तो कॉन्क्रेज गाय बहुत देखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये झुंड के झुंड लेके आते हैं। ठीक है, इस गाय के जो सींग होते हैं बहुत ही बड़े विशाल विशाल सींग होते हैं। ये कॉन्क्रेज गाय की जो नस्ल होती है, और ये मुख्य रूप से आपके राजस्थान में कॉन्क्रेज जो है ना ये द्विप्रायोजनीय भी है। देखिए द्विप्रायोजनीय का मतलब होता है कि गाय भी दूध देती है और बछड़े भी ताकतवर होते हैं, इसके बेल भी काम आती है, गाय भी। इनमें आपके बेल काम के नहीं होते। ये जो है ना ये है आपके द्विप्रायोजनीय। द्विप्रायोजनिक, द्विप्रायोजनिक का अर्थ होता है गाय दूध देती है, बछड़े भी मजबूत होते हैं, और ये गाय की जो नस्ल है ये पाई जाती है जालोर में। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है? जालोर। जालोर राजस्थान की किस दिशा की ओर है? तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। कॉन्क्रेज नस्ल जिला पूछे तो जालोर से मिलान कर दोगे, और दिशा पूछे तो आप कहोगे कि दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे पाई जाती है कॉन्क्रेज। बस ये चार ही है गाय की नस्लें खत्म, बाकी सब नाम याद करना है। ठीक है, तो चारों हो गई। थारपारकर, उत्पत्ति स्थान मालानी, जिला पूछे तो बाड़मेर, मिलान करोगे पश्चिमी राजस्थान कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका एक हमें याद रखना है। इसका प्रजनन केंद्र जो है ना वो आपके सूरतगढ़ में। राठी, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। कौन सा राजस्थान? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। और फिर आपको ध्यान रखना है ये मिश्रण है लाल सिंधी और साहीवाल का। गिर, गिर को रेडा कहते हैं, अजमेर में अजमेरा कहते हैं, तो नो डाउट अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दिशा पूछे तो मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और कॉन्क्रेज ये जालोर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो आप कहोगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। द्विप्रायोजनीय गाय की नस्ल फेमस है कॉन्क्रेज। अब कहते हैं गाय, चार आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें, इन चार को देख लेना। उसमें ये का ये क्रम आएगा थारपारकर, राठी, गिर, कॉन्क्रेज। ठीक है, तो राठी सबसे ऊपर रखना आप, राठी आ जाएगी, थारपारकर, गिर, कॉन्क्रेज, ये चारों ही आ जाती है नाम। वो उसमें क्या करते हैं एक एक नाम इनमें से दे देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है थारपारकर, राठी, गिर और कॉन्क्रेज ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं। अब आ जाओ छोटी छोटी चीज़ें। नागौरी, नागौरी बेल फेमस है। हम जब चलिए बाद में बताएंगे। नागौर में आप थोड़ा सा देख लेना, एक गांव है सुहालक। आपसे पूछा जाएगा सुहालक गांव से किस गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? नागौर। ये मोस्ट है, क्योंकि अब एक एक पॉइंट हमें याद करना है। नागौरी जो गाय की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान सुहालक गांव पाया है, और आपको ध्यान रखना है बेल फेमस। किस नस्ल के बेल सबसे ज़्यादा फेमस है? तो हमारे नागौरी नस्ल के जो बेल है, हमारी गायें दूध कम देती है लेकिन बेल बहुत ही शानदार मजबूत होते हैं भाई, बहुत ही कटकाठी पे बहुत बड़े होते हैं। तो नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान सुहालक गांव, बेल फेमस। मालवी, नो डाउट मालवा क्षेत्र एमपी, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दिशा पूछे तो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, हालांकि पूछते नहीं है और इसका कुछ नहीं पढ़ना। मेवात, मेवात तो आपने पढ़ लिया होगा, मालवी भाषा भी तो होती है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ऐसे ही मेवात, मेवात का मतलब होता है अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं, यहाँ की भाषा है मेवाती, यहाँ गाय की नस्ल जो है वो भी है मेवाती। फिर आपको थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूँ। मेवाती में तो सिर्फ इतना ही है, मेवात अलवर भरतपुर में पाया जाती है। मेवाती भाषा, दो संप्रदाय बताए थे आपको अगर याद है तो, लालदासी और चरणदासी। लालदासी और चरणदासी, ये वीडियो में आया था अभी हाल ही में कि लालदासी और चरणदासी जो संप्रदाय है उसकी जो साहित्य है वो किस भाषा में है? तो वो मेवाती भाषा में है, ध्यान में रहना चाहिए आपके। फिर चरणदास जी की दो शिष्याओं के नाम बोलो देखे, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई का साहित्य भी किस में है? मेवाती भाषा में, क्योंकि गाय में तो कुछ बचा नहीं, तो थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं और क्या। अब आ जाओ इधर हरियाणवी।
संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक, गायों में सबसे ज़्यादा संख्या की दृष्टि से अगर कोई गाय की नस्ल हर घर में मिल जाएगी, हरियाणवी संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपके गाय की नस्ल है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हरियाणा राजस्थान से किस दिशा की ओर है बोलो देखें, तो आप कहोगे सर ये आपके हो गया उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में हरियाणवी मुख्य रूप से पाई जाती है, बाकी राजस्थान में सब जगह पाई जाती है। सांचौर जिसको आप राजस्थान का पंजाब कहते हो, सांचौर जिसको आप राजस्थान का क्या कहते हो, पंजाब कहते हो, ये सांचौर कहाँ पर है, जालोर में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यह एक गाय की नस्ल है, यह एक क्या है, गाय की नस्ल है। तो गायों की नस्लों में देखिए शुरू की 4 है, वो ही मोस्ट है, बाकी सिर्फ नाम याद रखने हैं। नागौर का ये एग्जाम में पूछा जाता है, सुहालक गांव जो है वो नागौरी नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है और नागौर के बेल फेमस है। मालवा बस नाम याद कर लो, मेवात ये तो अलवर भरतपुर, आप सिर्फ नाम याद करो। हरियाणवी सर्वाधिक संख्या में नाम याद करना है। सांचौरी सिर्फ नाम याद करना है कि भाई ये गाय की नस्लें हैं, ये क्या है, गाय की नस्लें। तो एक बार बोल के देखो, थारपारकर, राठी, गीर, कोंकरेज, नागौरी के बाद मालवी के बाद मेवाती के बाद हरियाणवी के बाद सांचौरी। सुहालक गांव नागौरी नस्ल के लिए, सुहालक गांव किसके लिए, नागौरी नस्ल के बेल के लिए जाना जाता है, उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। चारों की दिशा बताओ, थारपारकर पश्चिमी राजस्थान, राठी का आपको करना है उत्तर पश्चिमी राजस्थान। आपको कह दे गीर मध्यवर्ती राजस्थान, आपको पूछ रहे कोंकरेज, तो आप कोंकरेज में दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान करोगे। जिले पूछ ले, बताओ थारपारकर तो बाड़मेर, आपसे पूछ ले राठी तो बीकानेर, आपसे पूछ ले गीर तो अजमेर, और आपको पूछ रहे कोंकरेज तो कोंकरेज आपको कर दोगे जालोर। तो 4 जिले 4 दिशाएं, बस इतना ही है गोवंश में। अब चलते हैं आगे, एक और पढ़ लेते हैं फिर याद करते जाओ। देखें चलिए, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है थारपारकर, उत्पत्ति स्थान मालानी। बार बार आते हैं एग्जाम में, आप देखोगे इनमें से आ जाएगा क्वेश्चन। भैंसों में हमारा सेकंड स्थान है, ये हमने पढ़ लिया। भैंसों में हमारा कौन सा है, सेकंड स्थान है पूरे भारत में। अब ध्यान रखना, भैंस जो होती है ना, भैंस के लिए एक तो हरा घास जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और एक लू जहाँ जितनी चलती है ना वहाँ पर ये भैंसें कभी भी सेट नहीं होती, इनके लिए वो वातावरण सबसे ज़्यादा दुष्कर होता है। हमारे यहाँ पे जब लू चलती है तो हमारी ये कहावत है कि जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े, उनका भी जो दूध है वो सूख जाता है। तो लू चलते ही हमारे यहाँ की जो भैंसें हैं वो दूध देना ही बंद कर देती हैं। इसलिए आपके भैंसें जो है वो पूर्वी राजस्थान में इनके लिए वातावरण अच्छा है, तो ये पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे कम पाई जाती है। तो जिले अपने आप ही क्लियर हो गए आपके। पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर। अब क्या गुरुजी एक दे देवे तो टेंशन मत लीजिए, हम एक ही देसी, या तो वो दे देसी या वो दे देसी या वो दे देसी, ठीक है। जयपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भैंसें अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर अलवर, भरतपुर क्रम से लिख दिया। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान का जिला जैसलमेर, एक जिला ध्यान रखना, जैसलमेर में भैंसें सबसे कम पाई जाती है क्योंकि वातावरण क्लाइमेट उनके सेट नहीं होता, भैंसों के लायक ही नहीं है वहाँ का वातावरण। अब आगे चलते हैं। भैंस का मैंने तो एक ही प्रश्न देखा है, भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र, भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान, बस ये याद कर लो, भैंसें क्लियर। तो ये है अविका नगर, सॉरी वल्लभ नगर उदयपुर, ये लीजिए भैंसें क्लियर हैं यहाँ तक। अगर आपको ये ध्यान है ना कि भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो आप भैंसों का मान के चले क्लियर है। भैंसें ज़्यादा आपको परेशान करने वाली वैसे भी नहीं है, 2-4 बेचारी नस्लें हैं। भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहाँ है, आप कहोगे वल्लभ नगर कहाँ, तो वल्लभ नगर उदयपुर में, ठीक है। अब देखिए गाय भैंसों की नस्लें देख लो, ये आप नोट कर लेना। अब भैंसों की नस्लों में चलते हैं, 3-4 मोटी मोटी नस्लें हैं। नंबर 1 मुर्रा, नंबर 2 भदावरी, नहीं पहले मैसाना करो, ये मैसाना आती है बार बार में, इसलिए मैसाना लिख देना।
भदावरी, ठीक है, नागपुरी, जाफराबादी, एक कौन सी हो गई आपके, जाफराबादी, और एक हो गई मुरादाबादी। बस ये 6 है, मतलब बादी बादी वाले तो यहाँ हो गए दोनों, जाफराबादी और मुरादाबादी। बस ये दोनों देख लेना, नाम नाम याद करो और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए गाय की, भैंस की जो नस्ल आज तक एग्जाम में आई है वो है ये या ये, इनका आज तक कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा इनका देख लेना कि जाफराबादी, मुरादाबादी, नागपुरी और भदावरी ये भी है, भैंसों की नस्लें हैं बेचारी। एक और सूरती रह गया ना, एक और कर देना, 7 नंबर में सूरत से आती है सूरती। अब आपको कोई भी भैंस की जो नस्ल है वो पूछ ले, नो डाउट आप चले जाओगे पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में ही ये सारी भैंसों की नस्लें हैं वो पाई जाती है, जगह वगैरह कुछ पूछेंगे नहीं। इस भैंस का पूछते हैं, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है मुर्रा, सीधा सा, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है मुर्रा नहीं है। मुर्रा क्या है? मुर्रा भैंस है। बार बार क्वेश्चन आता है इस मुर्रा का। ये मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, वही जिले रहेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस भैंस की क्या विशेषता है? इसके जो सींग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जलेबी बाई, जलेबी की जैसे। आपसे पूछे जाते हैं वह भैंस की वह नस्ल जिसके सींग जलेबी के जैसे हैं, गोल गट होते हैं एकदम, तो जलेबी के जैसे होते हैं मुर्रा। इसकी पूंछ भी धरातल को टच करते हुए चलती है। हमारे यहाँ पे या आपके यहाँ पे भी आप देखते हो कि हम जब भैंस खरीदने जाते हैं 2 चीज़ें देखते हैं उसकी, एक तो सींग देखते हैं और एक क्या देखते हैं, एक उसकी पूंछ देखते हैं। चाहे दूध कितना ही दो, अगर पूंछ छोटी होती है हम घर में नहीं लाते भैंस को। तो यहाँ पे भी समस्या यही है, इसकी पूंछ सबसे लंबी होती है, इसके सींग जो होते हैं वो जलेबी जैसे होते हैं। मुर्रा बार बार पूछी जा रही है, इसलिए मुर्रा का मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा डाला है, ये जरूर याद रखना। मुर्रा प्रजनन केंद्र, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, क्योंकि बार बार एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है ना उसको थोड़ा डीपली पढ़ना भी जरूरी होता है। ये मुर्रा बार बार आ रही है एग्जाम में, तो आपको पूछ ले कि मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र पूर्वी राजस्थान में होगा, वो एक कुम्हेर में है ये, और कुम्हेर कहाँ पर है? ये भरतपुर में। कुम्हेर कहाँ पे है? भरतपुर। ये जगह याद रखना, आगे भी काम आएगी। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र जो है वो कुम्हेर में है, कुम्हेर भरतपुर है। मुर्रा भैंस की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देती है, सींग होते हैं जलेबी के जैसे। सींग कैसे होते हैं इसके? जलेबी के जैसे। महसाना, अगर आपने राजस्थान का नक्शा देखा है तो महसाना एक जिला है गुजरात का, बस इतना ध्यान रखना। भैंस की नस्ल है पूर्वी राजस्थान में। भदावरी, इसका एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया है भाई। भदावरी, इसको सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार। आपसे पूछ ले बाई चांस कि निम्न में से वो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसको सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार दिया गया, आप कहोगे भदावरी। 1% तो याद कर ही लो भाई इसका, ठीक है। नागपुरी भैंस की नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, इतना याद करना है। सूरती का ध्यान रखना, सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर भैंस की नस्ल, ये सबसे ताकतवर होती है भाई सूरती। सूरत गुजरात वाला एरिया। तो 3 क्वेश्चन बने हैं पूरे के पूरे भैंस के अंदर। भैंसों में हमारा दूसरा स्थान है। पूर्वी राजस्थान में भैंसें ज़्यादा पाई जाती है, जयपुर, अलवर, भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में कम पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान का एक ही जिला है जैसलमेर। अब आ जाओ आप, भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान वल्लभनगर उदयपुर। वापस बोलो, भैंस अनुसंधान व प्रजनन संस्थान वल्लभनगर उदयपुर। अब उसके बाद भैंसों की नस्लों में बार बार पूछी जाएगी एग्जाम में मुर्रा मुर्रा मुर्रा। बाकी तो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं, तो मैं तो इतना ही बता था कि मुर्रा जो है यही आएगी एग्जाम में। मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है, इसके सींग जलेबी के जैसे होते हैं। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है, अलवर ज़िले में ये सबसे ज़्यादा है। थोड़ा देख लेना, हालांकि ज़िले पूर्वी राजस्थान में सब में आ जाती है, लेकिन अलवर में ज़्यादा पाई जाती है। मुर्रा के लिए आपको मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र याद करना पड़ेगा, कुम्हेर भरतपुर में है। अच्छा वो बताना, थारपारकर वाला, थारपारकर वाला है सूरतगढ़ गंगानगर में, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए इनको याद करें। फिर महसाना, ये भैंस की नस्ल है। भदावरी, सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली भैंस की नस्ल। नागपुरी भैंस, जाफराबादी भैंस, मुरादाबादी भैंस,
सूरती का एक क्वेश्चन बन जाता है सबसे ताकतवर, सबसे क्या है ताकतवर। तो इस प्रकार से हमने आज 2 नस्लें और जो आंकड़े हैं वो क्लियर कर लिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 नंबर में कौन सी, सूरती। आज हमने क्या क्या पढ़ा था, गाय की नस्लें बताओ एक बार वापिस। आपने पढ़ी थी थार को पार करने वाली, थार पार कर, आपने पढ़ी थी राठी, आपने पढ़ी थी गीर, आपने पढ़ी थी कॉन्करेज, और ये 4 ही आपको याद करनी है, मैंने फिर बताया। हमने पढ़ी नागौरी, ठीक है, हमने पढ़ी नागौर के बाद मालवी पढ़ी, मालवी के बाद आपने मेवाती पढ़ी, मेवाती के बाद आपने हरियाणवी पढ़ी, हरियाणवी के बाद आपने सांचौरी पढ़ी। इतनी पढ़ी, बस हो गई। फिर वापस ध्यान रखना, थार पार कर, इसका उत्पत्ति स्थान मालानी क्षेत्र, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मालानी, बाड़मेर में पाई जाती है। दिशा पूछे तो हमेशा ध्यान रखना इसका जिला बाड़मेर, और दिशा पूछे तो आप पश्चिमी राजस्थान करोगे। अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है पश्चिमी राजस्थान। राठी जिला पूछे तो बीकानेर, कामधेनु कहते हो आप इसको राजस्थान की, और आपको दिशा पूछ ले तो आप करोगे उत्तरी पश्चिमी। आपको पहले गिर, ये अजमेर में पाई जाती है, अजमेर में अजमेरा रेड आगे नाम से भी इसको जाना जाता है, यही है अजमेर जिला, मध्यवर्ती राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान। और साथ में अगर बाई चांस दे दे तो आपको करना है दक्षिणी पूर्वी, साथ में देंगे नहीं लेकिन ये हो जाता है। कॉन्करेज जालौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, द्विप्रायोजनीय गाय की नस्ल है। बताओ दिशा, आप कहोगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। एग्जाम में इसमें से आएगा, या तो ये दे देते हैं या एग्जाम में ये दे देते हैं। ठीक है, नागौरी का एक ये सुहालक गांव, ये सुहालक गांव इसका उत्पत्ति स्थान है, हमारे बेल फेमस है, गाय दूध ज़्यादा नहीं देती। मालवी गाय की नस्ल है, मेवाती गाय की नस्ल है, हरियाणवी सर्वाधिक संख्या में, और सांचौरी गाय की नस्ल है। बस इतना ही तो है, बहुत इजी वे में हो जाता है। 2 आज हमने पढ़ ली, आगे की हो सकता है शाम को डाल दें क्लास हो। तो अब तैयारी को थोड़ा और बढ़िया बनाइए। अब सिलेबस वाली समस्या नहीं रहेगी, सिलेबस आपको संपूर्ण मिल जाएगा, रीट का कोई समस्या नहीं है। सेकंड ग्रेड का भी अब मैं 15 तारीख से, आपको पता है स्कूलों की छुट्टियां हो जाएगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, और 15 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे जो स्टाफ में आपके जोगेंद्र जी हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, व्याख्याता हैं, वो भी फ्री हो जाएंगे। ऑल ओवर हम सारे फ्री होने के बाद आपके यूट्यूब पे हम और ज़्यादा टाइम देंगे, और हमसे जो जुड़े हुए हैं, हम पे जिन्होंने विश्वास करके हमसे जुड़े हैं, नो डाउट आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको कन्फर्म क्लासें मिलती रहेगी, निःशुल्क क्लासें रहेगी। और हमेशा मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा आप इस चैनल से जोड़िए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, मुख्य रूप से ये है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।